नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने सिने अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत की टिकट की घोषणा की थी, उसी दिन से यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि कंगना रनौत प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी को असहज जरूर करेगी। दरअसल कंगना रनौत पहले भी कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बयान दे चुकी है और फिल्म इंडस्ट्री पर भी कई सवाल उठा चुकी है और उनके बयान कांग्रेस पार्टी और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को असहज करने वाले हैं। कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कई बार करती दिखाई दे रही है, लिहाजा यही कारण माना जा रहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब प्रचार के दौरान कंगना रनौत ने वही काम कर दिया जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों पर तंज कसा है और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उठाया है। पहले हम बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी एक महत्वाकांक्षी मां है और राहुल गांधी में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को आगे कर रही है, लेकिन उनमें जब काबिलियत नहीं है तो वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। लिहाजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर उन्होंने खूब तंज कसे। और दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने पूछा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। उन्होंने यह सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा है। अब आप भी कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के प्रथम प्रधानमंत्री कैसे? हमने तो किताबों में यही पढ़ा था कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री की पद की जो शपथ ली थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी और वही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये कंगना रनौत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रथम प्रधानमंत्री कैसे मानती है? दरअसल अगर आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो कुछ और भी आपको देखने और सुनने को मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति रहे। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको संबोधित किया था और यह संबोधन सर्वोच्च सेनापति के तौर पर उन्होंने किया था। उन्होंने यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिया था और देश को आज़ाद करने के लिए यह मुहिम छेड़ी थी। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज की सेना है वो आगे बढ़ी। वर्मा, इम्फाल, कोहिमा में जमकर उन्होंने मोर्चाबंदी की लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर काफ़ी आगे जो आज़ाद हिंद फौज काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। देखिए तो 21 अगस्त 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के तौर पर नेताजी ने एक अस्थायी सरकार गठित कर ली थी और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उसके बाद 11 देशों ने इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी सरकार को समर्थन कर दिया था, मान्यता दे दी थी। ये जो देश थे इनमें जर्मनी, जापान, इटली, मांचुको, आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दी थी। तो ऐसे में देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना गया है और 21 अक्टूबर 1943 का वो दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थायी सरकार बनी थी। लिहाजा इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश की जो पहला आज़ादी का दिन था और जो तो वो 21 अक्टूबर 1943 का है। खैर, पूर्ण तौर पर जो देश आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रचार किया था और किताबों में भी यह लिखा गया था और यह पढ़ाया गया है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। हालांकि इस पर बार बार सवाल भी उठते रहे। जहाँ तक कि
कंगना रनौत ने सवाल क्यों उठाया है, ये सवाल खड़ा होता है। दरअसल नेताजी की मौत को लेकर आज तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। एक खबर बनी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हवाई जहाज की जो दुर्घटना हुई थी उसमें हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये सरकार ने ऐसा किया है, ये गुमराह कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने देश को गुमराह किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी अंग्रेजों से मिले हुए थे। खैर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आयोग भी गठित हुए, लेकिन आयोग भी अब तक कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे पाया। नेताजी सुभाष चंद्र की मौत कब हुई, इसको लेकर आज तक देश को सच्चाई का पता नहीं चल पाया। हालांकि जो दुर्घटना की डेट बताई गई थी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि नेताजी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, छुप कर रह रहे हैं, वो आगे नहीं आना चाहते। और एक तथ्य और बताया जा रहा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और वो रूस गए हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देश के लिए कि वो बड़ी खबर लेकर आने वाले हैं, एक बड़ी जानकारी देंगे। लेकिन उसी रात लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। हालांकि सवाल खड़े लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर भी हुए हैं और अब कंगना रनौत ने नेताजी के जिंदगी पर, नेताजी की मौत कैसे हुई, नेताजी कहाँ हैं, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और कंगना रनौत पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह के सवाल उठा सकती है और वो कांग्रेस को असहज करेगी, इस बात में कोई दो राय भी नहीं।